कैसे मिला था श्रीहरि को सुदर्शन चक्र? कहाँ है ये चक्र? क्या है इससे जुड़ी कथाएं? आखिर क्यों इसके लिए श्रीहरि को अपनी एक आंख देनी पड़ी? किसने बनाया था ये चक्र? क्या सच में इसके निर्माण की कथा सूर्य के तेज से जुड़ी है? किस किस के पास रहा था ये चक्र और अब ये कहाँ है? जानने के लिए वीडियो में आखिर तक बने रहें। हिंदू धर्म ग्रंथों में चक्र, त्रिशूल, गांडी, तलवार समेत सैकड़ों अस्त्र शस्त्र का जिक्र देखने को मिलता है। हर देवी देवता की प्रतिमा में एक खास और उनका प्रिय अस्त्र देखने को मिलता है और लगभग हर देवी देवता के पास उनका चक्र भी होता है। जैसे भगवान शिव के पास भवरेंडु, देवी के पास मृत्यु मंजारी, और अगर भगवान विष्णु की बात करें तो उनके अस्त्र शस्त्रों के बारे में आपने भी कहीं ना कहीं पढ़ा, सुना या देखा जरूर होगा। इनमें से एक है सुदर्शन चक्र, एक ऐसा चक्र या हथियार जिसके सामने आज की मिसाइलें भी फेल हैं। ये एक लक्ष्य आधारित हथियार था जो एक बार अगर दुश्मन का नाम रट ले तो उसका खात्मा करके ही लौटता था। सुदर्शन का शाब्दिक अर्थ होता है शुभ प्लस दर्शन। इसे हिंदू धर्म का सबसे शक्तिशाली हथियार माना जाता है जिसका निशाना कभी नहीं चूकता था। भगवान कृष्ण इसे जिस भी लक्ष्य के साथ छोड़ते थे वो उस लक्ष्य को पूरा करके ही लौटता था। भगवान कृष्ण का नाम सुनकर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये कृष्ण का अस्त्र था या भगवान विष्णु का। दरअसल ये भगवान विष्णु का ही हथियार था जिसे उनके अलावा उनके अवतार भी धारण कर सकते थे और कृष्ण भी उन्हीं के अवतार थे, इसलिए सुदर्शन चक्र श्री कृष्ण के हाथों में भी नजर आता है। पुराणों के अनुसार इसे इच्छा शक्ति से चलाया जाता था और ये विष्णु भगवान के मन की बात समझ लेता था, इसलिए भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र को कोई भी आदेश देने से पहले कई बार अच्छी तरह से सोचते थे। इसके आकार को लेकर अलग अलग बातें देखने को मिलती हैं। वामन पुराण के अनुसार ये गोल आकार का था और इसका केंद्र वज्र से मिलकर बना हुआ है। केंद्र में 12 तीलियां हैं जबकि 6 लाभियां। 12 तीलियां 12 महीनों का प्रतीक है, तो वहीं 6 नाभियां 6 ऋतुओं का, जिसमें वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत और शिशिर ऋतु शामिल है। जबकि ऋग्वेद के अनुसार इसका आकार तो सेम है लेकिन इसमें कुल 108 तीलियों का जिक्र भी है जो इसे ब्रह्मांड के कोने कोने में पहुंचाने में मदद करती है और ये कई योजन की दूरी तय कर सकता था। हालांकि ऋग्वेद में सुदर्शन चक्र के अस्तित्व को लेकर सवाल भी खड़े किए गए हैं। ऋग्वेद के अनुसार तो ये कोई चक्र था ही नहीं, बल्कि ये तो समय का चक्र था जो लगातार चलता रहता था और जब भी भगवान विष्णु या श्री कृष्ण को समय में फेरबदल करना हो या वक्त को कुछ पल के लिए रोकना हो तो वो इसका इस्तेमाल करते थे। इसके कुछ उदाहरण भी देखने को मिलते हैं, खासकर महाभारत के युद्ध में, जिसमें श्री कृष्ण अपने हाथों में लगातार घूम रहे सुदर्शन चक्र को लेकर पांडवों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे, उन्हें समय समय पर शिक्षा दे रहे थे, उनकी मदद कर रहे थे। उन्होंने जयद्रथ के वध के लिए भी इस हथियार का इस्तेमाल किया था। ये किस्सा तब का है जब अर्जुन के पुत्र को चक्रव्यूह में फंसाकर जयद्रथ ने उसका वध कर दिया। ये देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुए और अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली कि अगले दिन वो जयद्रथ का वध करेंगे और अगर ऐसा ना कर पाए तो अपने आप को जलाकर मार डालेंगे। ये सुनकर श्री कृष्ण को चिंता सताने लगी। अगले दिन शाम तक कौरवों की सेना ने जयद्रथ की रक्षा की, जिस वजह से अर्जुन उसका वध नहीं कर पाए। तब श्री कृष्ण ने अपनी लीला रची और सुदर्शन की मदद से वक्त को कुछ पल के लिए आगे बढ़ा दिया, जिस वजह से कौरवों को भ्रम हुआ कि सूरज ढल चुका है और वो खुशी मनाने लगे। लेकिन अगले ही पल सूरज की किरणें फिर से निकल आई और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर अपने पुत्र की मृत्यु का बदला लिया। इसी तरह अर्जुन को जब युद्ध से डर लग रहा था और वो युद्ध से दूर जाने की बातें कर रहे थे, तब भी श्री कृष्ण ने कुछ वक्त के लिए समय को रोका और अर्जुन को युद्ध भूमि में ही भागवत गीता का ज्ञान दिया। इसी तरह भगवान विष्णु को भी जब जरूरत पड़ती तो वो सुदर्शन चक्र की मदद से समय को रोक देते थे। इसे भगवान विष्णु का अमोघ अस्त्र माना जाता है। मान्यता है कि सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु की इच्छा शक्ति से पैदा हुआ था और उन्हीं की इच्छा शक्ति से काम करता था। पर सोचने वाली बात है कि भगवान विष्णु के पास आखिरकार ये चक्र आया कहां से? शिव पुराण के मुताबिक इसकी उत्पत्ति भगवान शिव ने की थी। कथा के अनुसार एक बार पृथ्वी पर राक्षसों का आतंक कुछ ज्यादा ही बढ़ गया था। उन्होंने ऋषि मुनियों को, इंसानों को
और देवी देवताओं को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया था, जिस वजह से चारों तरफ हाहाकार मच गया। देवता बड़े परेशान थे कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि उन राक्षसों पर किसी भी तरह की शक्ति काम ही नहीं कर रही थी। तब उन्होंने सोचा कि अब अगर कोई इस संसार को बचा सकता है तो वो है भगवान विष्णु। इसलिए सभी देवता पहुंच गए विष्णु जी के पास और उन्हें पूरी कहानी बताते हुए मदद की गुहार करने लगे। भगवान विष्णु भी राक्षसों से युद्ध के लिए उतरे। उन्होंने एक एक करके राक्षसों का वध कर दिया, लेकिन वो ये देखकर हैरान थे कि सभी राक्षसों के पास एक अनोखी शक्ति थी, जिसकी मदद से वो खुद गंभीर से गंभीर चोट को भी ठीक कर रहे थे और वध के बावजूद ठीक होकर लड़ने के लिए वापस आ रहे थे। ये देख विष्णु जी बड़े परेशान हुए। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब उन्हें भगवान शिव का ख्याल आया, क्योंकि अब वही थे जो उन्हें इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते थे। इसलिए भगवान विष्णु ने शिव जी से मदद लेने का फैसला किया और उनके पास पहुंच गए। लेकिन भोले भंडारी तो साधना में लीन थे और उनकी साधना को भंग करने वाले को शिव कितना कठोर दंड देते हैं ये विष्णु जी अच्छे से जानते थे। लेकिन राक्षसों से संसार को बचाना भी था और शिव जी की साधना को भंग होने से भी बचाना था। तब उन्होंने शिव जी की तपस्या करने के बारे में सोचा और बैठ गए शिवलिंग के सामने। उन्हें यकीन था कि कभी न कभी तो उनकी आवाज भगवान शिव तक पहुंचेगी। इसलिए वो कई सालों तक भोलेनाथ की तपस्या में लगे रहे और रोजाना 1000 कमल के फूल शिवलिंग पर चढ़ाने लगे। ये देखकर भगवान शिव ने सोचा क्यों न विष्णु की परीक्षा ली जाए। इसलिए जब भगवान विष्णु शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए कमल के फूल इकट्ठा करने गए, तब शिव जी ने एक फूल छिपा दिया। विष्णु जी जैसे जैसे फूल चढ़ाने लगे, वैसे वैसे उन्हें दिखा कि एक फूल कम है। तब उन्होंने मन ही मन विचार किया कि उनकी आंखें भी तो कमल के समान ही हैं। इसलिए उन्होंने 999 कमल के फूलों के साथ अपनी एक आंख भी शिवलिंग पर अर्पित कर दी। ये देखकर भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए और विष्णु को दर्शन दिए। उनकी समस्या सुनने के बाद भगवान शिव ने सुदर्शन चक्र प्रकट किया और उसे भगवान विष्णु को दे दिया, जो एक ही बार में किसी का भी वध कर सकता था। इस चक्र के सामने ना तो राक्षसों की शक्तियां टिकने वाली थी और ना ही किसी का वरदान। इसलिए भगवान विष्णु वो चक्र लेकर राक्षसों के पास पहुंचे, जो अभी भी तीनों लोकों में आतंक मचा रहे थे। तब भगवान विष्णु ने एक एक कर सुदर्शन चक्र से सभी राक्षसों का अंत कर दिया। कहते हैं कि तभी से ये चक्र उनकी उंगली में है और हमेशा घूमता रहता है। वैसे तो सुदर्शन चक्र को लेकर यही कथा सबसे ज्यादा सुनी और सुनाई जाती है, लेकिन कुछ और भी कथाएं हैं जो सुनने को मिलती हैं। जैसे पुराणों के अनुसार सुदर्शन चक्र को देव शिल्पी विश्वकर्मा ने अपनी दिव्य कला से बनाया था। कथा के अनुसार सूर्य देव जो रोशनी के प्रतीक हैं, प्राचीन समय में उनका तेज इतना ज्यादा था कि तप की वजह से प्राणियों को बहुत मुश्किलें हो रही थी। वहीं विश्वकर्मा जी की पुत्री संज्ञा की शादी सूर्य देव के साथ हुई थी। विवाह के बाद वो सूर्य लोक में रहने लगी, लेकिन सूर्य के तेज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। तब उसने ये बात अपने पिता को बताई और बेटी की आपबीती सुनकर विश्वकर्मा ने इसका इलाज करने का फैसला कर लिया और एक दिन सूर्य के तेज का कुछ हिस्सा अवशोषित करके उसे गढ़कर कई दिव्य अस्त्र बनाए, जिनमें सबसे प्रमुख और शक्तिशाली था सुदर्शन चक्र, जिसे उन्होंने भगवान विष्णु को अर्पित किया ताकि वो धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करने के लिए इस चक्र का इस्तेमाल कर सके। कहते हैं कि इसके बाद भी सूर्य का तेज पूरी तरह से कम नहीं हो पाया, इसलिए विश्वकर्मा ने इसी तेज से पुष्पक विमान और शिव का त्रिशूल भी निर्माण किया। जबकि वाल्मीकि रामायण के अनुसार ये चक्र एक राक्षस के पास था। भगवान विष्णु ने चक्ररावण नाम के एक पहाड़ पर हेग्रीव नाम के राक्षस को मारकर उसके हाथ से ये चक्र छीन लिया था, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना कर सके। हालांकि इस कहानी को ज्यादातर लोग गलत बताते हैं, क्योंकि सुदर्शन चक्र को सिर्फ विष्णु या उनके अवतार ही चला सकते थे। उनके अलावा किसी और के लिए इसको संभाल पाना नामुमकिन था। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार ये चक्र भगवान शिव से भगवान विष्णु के पास पहुंचा, श्री विष्णु से अग्निदेव के पास, अग्निदेव से वरुण देव के पास, वरुण देव से भगवान परशुराम के पास और भगवान परशुराम से श्री कृष्ण के पास। भगवान विष्णु ने इसी चक्र का प्रयोग करके भगवान शिव के गुस्से को शांत करने के लिए माता सती के मृत शरीर के 51 टुकड़े किए
जिन्हें आज 51 शक्तिपीठ के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा समुद्र मंथन के समय अमृत बांटते समय श्री हरि ने इसी अस्त्र से स्वरभानु दैत्य का शीश काटा था, क्योंकि उसने अमृत पी लिया था और उसका सर धड़ से अलग होने के बाद ही केतु कहलाया। वहीं श्री कृष्ण ने आखिरी बार इस चक्र का इस्तेमाल महाभारत के युद्ध में किया था। उसके बाद इस चक्र का जिक्र कहीं भी नहीं किया गया। धार्मिक ग्रंथों में भी श्री कृष्ण के पास ही आखिरी बार सुदर्शन चक्र का जिक्र मिलता है। तो फिर ये चक्र गया कहाँ? इस सवाल का जवाब भविष्य पुराण में मिलता है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने द्वापर युग के अंतिम चरण में अपने शरीर को त्यागा था तो उन्हीं के साथ ये चक्र भी धरती में समा गया और आज भी वही है। कलयुग के अंत में जब धरती पर पाप का बोलबाला होगा तब श्री हरि एक बार फिर कल की अवतार में इस चक्र के साथ प्रकट होंगे। आपको क्या लगता है, क्या सच में ये चक्र धरती में समा चुका है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में एक नई कहानी और कुछ नई कथाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।